अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब वाला एक अहम खबर आपको दूंगा, ज़रा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग क्या हो रही है, नून लीग ने क्या प्लानिंग की है उसके बारे में बात करेंगे। जनाब पंजाब की मम्मी जो है उन्होंने अपने ख़जाने खोल दिए हैं। उन्होंने कहा जी ए मेरे ख़जाने पे जे मैं खोल देते जे, आ जाओ हुन देखो मैं तरीके इंसाफ का मुकाबला करके दसनी है। नून लीग का अगला प्लान, पंजाब लीग के ख़जाने मम्मी के। उसके बाद जनाब वाला इस्टेब्लिशमेंट के एक टाउट टीवी पर आए हैं, उन्होंने कहा है कि हल्का ना लो, हमें हल्का बिल्कुल मत लो। इस पर भी बात करेंगे कि हल्का कौन ले रहा है, और साथ साथ बात करेंगे जनाब आला बूट बदला सहाफ़ी बदला, ये क्या लॉजिक है। सहाफ़ियों की इकसाम पाकिस्तान में क्या क्या है, ज़रा अपनी मंजी थले भी डांग फेरनी चाहिए है। बताना चाहिए कि कोड़े केड़े सहाफ़ी मार्केट विच भाईजान वसदे ने आए हुए ने इस टाइम ते। वो सारे सहाफ़ी, उन सब के नाम जो है भाईजान वो आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे। सबसे पहले तो जनाब हमारे अहम तरीन ज़राए ने आज एक दावा किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा बताया है। उन्होंने कहा है जनाब नून लीग अगले इलेक्शन की प्लानिंग कर रही है, और अगले इलेक्शन की इनकी प्लानिंग क्या है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है। उन्होंने कहा है जी इस टाइम पे सोच ये पाई जाती है कि इमरान खान को जेल में रखें, ये आपस में लगे हुए हैं, ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट पुलिस का डंडा कायम रहे, हम इसी सिस्टम चलता रहे, तो अगले इलेक्शन में तो तहरीके इंसाफ को बंदा ही नहीं मिलना। मैंने कहा है क्या मतलब। उन्होंने कहा जी अगले इलेक्शन में कोई एक आदमी भी नहीं होगा जो तहरीके इंसाफ को टिकट लेने के लिए खड़ा होगा। तो ये जो पार्टी है ये 2002 की पोजीशन में आ जाएगी कि 12-14 बंदे होंगे इसके असेंबली में, और बस ई आ करेंगे और साइड पर हो जाएंगे, और हम जो है वो कंफर्टेबली मेजॉरिटी लेकर दोबारा हुकूमत बना लेंगे। रही बात पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी को हम जो है वो स्पेस नहीं देंगे कोई भी पंजाब में, तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकेगी। तो हमने सवाल किया कि सर तो ये जो करेंगे कैसे, तो उस पर उन्होंने कहा जी देखें नून लीग ये समझती है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो डिलीवर कर रही हैं बहुत सख्त किस्म की, और ये गलत खबर हमारे अनुसार से फैलाई जा रही है कि इकॉनमी डिलीवर नहीं कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट हमसे खुश नहीं है, नाला है, तो इसलिए ये मसला नहीं है। आखिरी साल में जाके चमत्कार होगा और हमारी पॉलिसियाँ डिलीवर करना शुरू कर देंगी, और ऐसे डिलीवर करेंगी कि अवाम खुशी से निहाल बल्कि नौनिहाल हो जाएगी। मैं फिर हैरान हो गया। मैंने कहा अच्छा जी, यानी कि अब हम 1 साल मजीद इस चक्की में पिसेंगे, फिर अचानक ही हम पे पैसा की बारिश हो जाएगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, नून लीग ने यही प्लानिंग की हुई है, उनके अनुसार यही सब कुछ हो सकेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इसमें इमरान खान किधर गया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को सक्सेसफुली उन्होंने आसिम मुनीर साहब के सामने पिच कर दिया है, वो एक शख्सी लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया है, इदारा जाती लड़ाई और तहरीक इंसाफ की लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया है नून लीग ने, और वो खुश है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से निबड़ लेगी, इमरान खान हमारे सामने होगा ही नहीं, बाकी ये जो टुच्चे बुच्चे और बटुच्चे हैं इनको हम उड़ा कर रख देंगे। तो मैंने कहा जी इनडेफिनेटली तो इमरान खान साहब को ज़ाहिरी बात है आइसोलेशन में डाल नहीं सकते। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इनडेफिनेटली तो नहीं डाल सकते। तो मैंने कहा ऊपर से आप अब बातें भी करें कि हम गाज़ा फोर्स नहीं भेजेंगे, बाकी ममालिक भी फोर्स भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो ट्रंप अंकल गुस्से में आकर ट्वीट भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी जी वो देख रहे हैं, वो कर लेंगे। तो मैंने कहा साथ मुझे ये बताइए कि तहरीके इंसाफ का टिकट लेने वाला इस बार रश लगा हुआ था बंदों का। उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़े बड़े बंदे छोड़ जाएंगे ना। तो मैं क्या सर हुजूरे वाला, बड़े बड़े बंदे तो पहले भी छोड़ के जा चुके। इमरान खान ने तो खंबों को टिकट दिया था, इस बार भी मजीद खंबों को टिकट दे देगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे जैसे लुगड़ किस्म के लोग जिनको मोहल्ले में कोई नहीं जानता वो टिकट लेके खड़े हो जाएंगे। फिर मैंने कहा आपने जहांगीर तरीन के मुकाबले में वो देखा था ना, वो कासिम साहब जो थे, जो कालिया ने लगा के CD 70 पे अपने हल्के के चक्कर लगा रहे थे आखिरी दिन, और जहांगीर तरीन को हरा दिया था उन्होंने। वो तो फॉर्म 47 चला बीच में, और फिर उसके बाद सदीक बलोच साहब जीत गए। तो उन्होंने कहा जी जी वो तो मुझे पता है, मैंने भी आगे से यही बताने की कोशिश की साहब को कि हुजूरे वाला वो खंबे जीत जान गए, तहरीके इंसाफ मॉर्फ कर चुकी है, वो इलेक्टेबल्स की मोहताज नहीं रही। इमरान खान इज़ गोइंग यंगर एंड यंगर इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट सिलेक्शन। लेकिन नहीं मानी उन्होंने बात मेरी जी। तो मैंने कहा चले सर ये बात नहीं मान रहे, लेकिन ये रीइंफोर्स कर रहे हैं फेलियर को, और ये मजीद करते चले जाएंगे और ये मजीद जलील होंगे। आप अल्लाह के हुक्म से देखते चले जाएँ, आपको बड़ी खुशी होगी ये देख के कि किस जलील तरीके से ये सब हारेंगे। तो उन्होंने मेरी बात से कुछ इत्तफाक किया, लेकिन हमने बात यहीं पर खड़ी कर दी। मैंने कहा जी आप कहते हैं आप ज़रा इर्द गिर्द नज़र डालें तो आपको ये सारी पॉलिसियाँ जो है ना नून लीग की नज़र आएंगी, कैसे तैयारी कर रहे हैं।
तो हमने इर्द नज़र डाली, भी गिर्द नज़र ही डालना था, तो हमें पता चला कि पंजाब की मम्मी ने कहा है मैं अपने पंजाब के ख़जाने के मुंह खोल दूंगी। आपने बस किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना, आपने इनका बयानिए का हिस्सा नहीं बनना। वो मैंने देखा जी, वो स्टूडेंट्स को मरीम नवाज़ साहबा, मेरी फेवरेट चीफ मिनिस्टर, जो कि इतनी लायक और फाइक हैं कि हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस और एमए करके एमफिल और पीएचडी भी इन्होंने एक ज़माने में कर ली थी। शुक्र है क्लेम नहीं करती कि मैं पीएचडी डॉक्टर मरीम नवाज़ नहीं लिखती, और ये भी शुक्र है कि नून लीग का पटवारी उनसे इलाज करवाने नहीं चला जाता, नहीं तो ऐसी थां पे वो टीका लगाती कि वो किसी को बता भी नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा जी, इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ हैं, तो ये ख़जानों के मुंह क्यों खुल रहे हैं? कौन सा आपके फुफड़ का ख़जाना है? जाती उमरा की बेसमेंट से निकला हुआ ख़जाना है, टैक्स का पैसा है, आम लोगों के टैक्स का पैसा है, आपने उसका मुंह काहे को खोलना है? अवाम पे ही लगने के लिए पैसा होता है, आप अपने अल्ले तल्लों में उड़ाती हैं। इतने इस्टेब्लिशमेंट के लोग नाराज़ हैं कि 10-10 करोड़ का आपका एक फंक्शन होता है, और ये बात किसी और ने नहीं, मोहम्मद मालिक साहब ने बताई, अपनी चमकती दमकती टेंट के साथ उन्होंने बताई, और ठीक खबर है। तो खैर जनाब, अगर इतने ही अच्छे हालात होते तो ख़जानों के मुंह क्यों खुलते, मुझे ये बताइए। आज तक कभी आपने किसी जमहूरी आदमी को इस तरह की बोंगियाँ मारते हुए सुना है कि हम ख़जानों के मुंह खोल देंगे? मैं उमरू यार की कहानियाँ बचपन में पढ़ता था, टार्जन की भी पढ़ी है मैंने इमरान सीरीज़ भी पढ़ी है। मैं, क्योंकि मुझे ये कहानियाँ पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो मैं मेरी अम्मी के आते थे जी पाकीज़ा डाइजेस्ट और ख़वातीन डाइजेस्ट, तो मैं वो 2 पढ़ लेता था। उसके बाद मेरे मामू के पास आते थे सस्पेंस और जासूसी डाइजेस्ट, 2 मैं वो पढ़ लेता था। एक मेरे खाला के पास आता था शुआ कोई, तो मैं वो भी पढ़ जाता था। ये सारे मैंने औरतों की कहानियाँ मैंने इतनी पढ़ी, इतनी मैंने कहानियाँ ये पढ़ी, सस्पेंस जासूसी भी पढ़ा मैंने, वो देवता भी पढ़ लिया, फरहाद अली तैमूर वाला पूरा मैंने, वो एयर होस्टेस वो सीरीज़ वो भी पढ़ दी, सारा कुछ पढ़ दिया मैंने। तो उससे बाद अब मेरे तख़य्युल की परवाज़ बहुत बुलंद हो गई, जैसे मरीम नवाज़ के तख़य्युल की परवाज़। तो उमर यार की कहानियों में आता था जी, ख़जानों के मुंह खुल गए, कारून ने अपने ख़जाने का मुंह खोल दिया। जमहूरी मुल्कों में ऐसे कहाँ होता है? ये कौन सा आपके पप्पा के पैसे हैं? हमारे ही तो पैसे हैं जो आप कह रही हैं ख़जानों के मुंह खोल दूंगी। प्लीज़ एक्ट सेन। लोग बुरा मनाते हैं इस चीज़ को जी, आज तक भिखारी भी ऐसी बात नहीं सुनते जिस तरह की बातें आप और बोंगे किस्म के स्टूडेंट्स को बैठा के सुना रही है। वो शहबाज शरीफ का फंक्शन हो रहा है, उसमें अस्करी बैंक की एक ग्रेड 17 की खातून रो रो के दिखा रही है कि मुझे लैपटॉप मिल के बीबी 25-30 हज़ार का लैपटॉप भी मिल जाता है सेकंड हैंड, जो दे रहे हो भी 50,000 का मैक्सिमम है, ले जाके पैसे खर्च कर। भिखारी बनाना इस मुल्क ने कभी छोड़ा नहीं है, हम फ़ख्र से भिखारी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो रिपोर्ट आपने देखी होगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जिस लोगों को जब से ये शुरू हुआ प्रोग्राम आज तक किसी एक की माली हालत बेहतर नहीं हुई। सारे कहते नहीं जी हम हकदार हैं इस पैसों के, और वो 2,000 रुपया मिलता है उसके लिए लड़ते भी हैं, टकरे मारते हैं एक दूसरे को, जाहिल के बच्चे। क्या कह सकते हैं? कुछ गुर्बत होती है, कुछ ड्रामे भी बड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैडम मरीम नवाज़ शरीफ बयानियाँ ख़रीदने की कोशिश करिए। बयानियाँ ख़रीदने से मेरा नहीं ख्याल कि बनेगा, जैसे मेरी मूँछें आप ख़रीद नहीं सकते, ये गॉड गिफ्टेड मूँछें। ये देखिए मैं नीचे करता हूँ, ये प्रिंग करके फिर ऊपर चली जाती है, ये मैजिक है मूँछों का। तो खैर जनाबे वाला, आगे चलते हैं। मोहसिन बेग साहब एक बड़े नोन टाउट है, मारूफ, मशहूर व मारूफ। उन्होंने कल टीवी पे आए, उन्होंने ऐलान किया कि इस्टेब्लिशमेंट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि सारा काम वो करें और आप इस्टेब्लिशमेंट का फिर वजन भी ना उठा सकें। पंजाब में मरियम ने चंद ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायका बनाया हुआ है। इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ करप्शन की आवाज़ें आ रही हैं, पर पाकिस्तान में 2 साल बाद फिर इलेक्शन है। अगर वो ये समझती है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, तो मजबूरी चेंज भी हो जाती है। देखो मैं जो बात कह रहा था, पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर, तीनों मिलाकर पढ़ें तो आपको पता चलता है नून लीग की पोजीशन क्या है। 5 साल मिल चुके हैं, फील्ड मार्शली को कोई छेड़ नहीं सकता। दूसरी जानिब पे कमज़ोर तरीन गवर्नेंस, ख़जानों के खुले मुँह, बड़े बड़े फंक्शन, अपनी फ़ोटोएँ। अब अवाम की बातें जो हैं वो समझ नहीं आई किसी को, शायद आ जाए कुछ अरसे में, शायद कुछ समझ आ जाए, लेकिन फिर भी नून लीग की ये कामयाबी है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई पिच करके अपनी तरफ से नज़रें सारी हटा ली। अब ये मैं नहीं कह रहा, मोहसिन बेग कह रहा है कि चंद ब्यूरोक्रेट्स का ट्रायका बनता है 3 लोगों का, तो यानी कि मरीम नवाज़ के साथ 3 लोग मिले हुए हैं जो कि करप्शन कर रहे हैं मोहसिन बेग के मुताबिक, और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता चल चुका है। लेकिन मरीम नवाज़ इस्टेब्लिशमेंट को फॉर ग्रांटेड समझ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी हूँ। ये सारी है कहानी। तो अब इस मजबूरियाँ का आलम जब कब ख़त्म होगा उसको देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। लेकिन बात ज़रा सी सीरियस है और इसको मरीम नवाज़ को सीरियस लेना चाहिए। मैं होता तो ज़रूर सीरियस था। खैर जनाबे वाला, अब मैं कल से देख रहा था, मैं 2-3 दिन से साफ़ियों पे बात कर रहा हूँ, तो साफ़ियों की एक शाम बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जान लें, ठीक है। मैंने बहुत सारी लिखी है, 30-40 लिख दी, जितनी मैं पढ़ सका मैं पढ़ता रहूँगा। पहले नंबर पे मैंने रखा है बूट पॉलिश साफ़ी, ये ताकतवर की जूती साफ़ करते हैं। दूसरा ज़राए वाला साफ़ी, हर बात ज़राए से है मगर ज़राए इसका कोई होता नहीं। फिर इखलाकियात फ़रोश साफ़ी, इखलाकियात इनकी किराए पर हैं, ज़मीर इनका किस्तों में मिलता है।
और फिर एक है चीखा बूटा, ये चीख चीख कर तज्जिए करता है। फिर एक है नाम निहाद गैर जानिबदार, ये हर टाइम बातें करता है गैर जानिबदारी की, लेकिन ताकतवरों के जूते साफ करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर एक है सिलेक्टिव ह्यूमन राइट्स वाला, एक है बैरून मुल्क बैठा इनकलाबी, ये पाकिस्तान में खामोश बाहर जाके शेर, एक है मजलूमियत कार्ड होल्डर, ये जो भी सवाल पूछता है ये इसका मसला ये होता है कि आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में है। फिर एक है एजेंडा धोबी, ये एजेंडे वाले धोबी जो होते हैं, गंदा बयानी अंदर डालो, बाहर से साफ तज्जिया निकालो, ताकतवर की लॉन्ड्री सर्विस होते हैं साफ़ी। फिर एक है सियासी यादाश्त जिनकी खो चुकी है वो साफ़ी, गजनी साफ़ी। फिर एक है क्लिक भिखारी, ये भी काफ़ी सारे हैं मेरे जैसे जो कहते हैं ज़रा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर फिर एक है रसाई का गुलाम साहब, ये बड़ी ज़्यादा होते हैं ये जनाब, इनको दावतनामा हर जगह से चाहिए होते हैं, हर जगह पे पहुंचे होते हैं, बाकी बेकार। फिर ये एक साफ़ी होता है हर दौर का वफादार, आप देखें तो ये सारे जाफर आपको नजर आएगा इसमें। फिर आए हैं जाली दानिश्वर, ये मुशर्रफ ज़ैदी साहब, फात हुसैन जैसे लोग आएंगे, भारी अंग्रेजी हल्की सोच वाले। फिर एक आएगा कंट्रोल्ड इख्तलाफी, ये भौंक सकते हैं काट नहीं सकते। फिर एक आएगा जनाब अवाम दुश्मन सहाफ़ी, ठीक है, ये महंगाई पे लेक्चर भी देगा आपको, अवाम को जज्बाती कहेगा, खुद बड़ी अकलमंदी की बातें करेगा। अगर इनके नाम ज़रा से ना मैं गुस्से वाले करूँ ना नाम ज़रा, तो इनके नाम कुछ अजीब अजीब से, बूट पॉलिशिया, ठीक है, ज़राऊ बाबा, ज़मीर लॉक स्क्रीन, फिर पॉलिशल मुल्क आ जाएगा, फिर चीखू एंकर आ जाएगा, फिर न्यूट्रल साई आ जाएगा, फिर हकूक लाइट आ जाएगी। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें। लेकिन प्रॉब्लम एक है पाकिस्तान में जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े आप अल्ट्रा वो बूट चूम खान सहाफ़ी आप देखेंगे आजकल आ रहे हैं बड़े बड़े, आप ज़राऊ बाबे देखेंगे, ठीक है, आप उसके बाद पॉलिशल मुल्क देखेंगे, आप इसके बाद देखेंगे वीज़ा पास इनकलाबी जिनको बाहर चले जाते हैं, साफ़ोबिया साफ़ी देखेंगे, एजेंडे के धोबी आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पैनल के पौधे भी कुछ देखेंगे जो कि हर जगह पे आपको शो में बैठे हुए नजर आएंगे, खबर इन्होंने ज़िंदगी में कोई नहीं दी होगी, ठीक है। फिर एक पालतू बागी नंबर 2 आपको नज़र आएगा जनाब, जो खुद मराद में होता है, आवाम को सब्र का लेक्चर देता है। फिर एक टिक्कर खान भी आपको नज़र आएगा आजकल, जो हर खबर टिकरें दूसरों की कॉपी करके डाल देता है, रिसर्च इनकी होती है सिफर। फिर एक होता है रियासती योगा इंस्ट्रक्टर, वो हर पोजीशन में ख़ुद को फिट कर लेता है जनाब, रियासत का जो बयानिया होता है उसमें ढल जाता है, ठीक है। बयानिया बाबू भी एक है। फिर एक है नोट पैड साफ़ी, ठीक है, जो उसको लिख के दे दो वही सच वो बोलेगा। फिर एक है ऑन एयर सूफ़ी, जिसको जो कह दो बस वो उसकी खामोशी नहीं होती। ये अब मसला ये है कि पेशा ये रहा नहीं है, एडजस्टमेंट स्कीम बन चुकी है। जो बिक जाएगा झुक जाएगा, वो जो झुकेगा वो दानिश्वर है, जो बिक जाएगा वो एंकर है, जो नहीं बिकेगा ना झुकेगा वो बेरोज़गार होगा। प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है, खैर प्रॉब्लम इससे भी ख़तरनाक है। क्या कह सकते हैं, दो किस्म के होते हैं सहाफ़ी असल में। एक सहाफ़ी वो हैं जो सच बोल नहीं सकते, दूसरे वो हैं जो सच बोल के ज़िंदा नहीं रह सकते। बाकी जितने भी हैं जनाब वो बोल बाल के गुजारा करते हैं, सिर्फ वो सहाफ़ी नहीं होते। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।